इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं पुट कॉल रेशियो, जिसको हम सिंपली शॉर्ट फॉर्म में पीसीआर के नाम से जानते हैं। अब ये पीसीआर होता क्या है? देखो, जब भी आपने कोई ऑप्शन चेन, जब भी आप किसी भी ऑप्शन चेन को ओपन करते हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो, चाहे फिन निफ्टी हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, वहाँ पे हमें एक पीसीआर करके एक वैल्यू दिखता है, चाहे वो 0.8, 1.12, 0.91, कुछ इस तरह से वैल्यूज़ दिखते हैं। ये वैल्यूज़ होते क्या है, ये वैल्यूज़ क्या डिपिक्ट करते हैं, या इनका मतलब क्या होता है, आज इस टॉपिक पे हम बात करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले ये पीसीआर वर्ड क्या है, ये पीसीआर वर्ड क्या डिपिक्ट करता है। इसका मतलब होता है पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो, कहीं ना कहीं आप इन तीन वर्ड से समझ गए होंगे कि रेशियो ऑफ पुट एंड कॉल। क्या ये पुट वॉल्यूम है, क्या ये पुट ओआई है, ये इन दो में से क्या चीज़ है। देखो, पुट कॉल रेशियो का मतलब होता है यहाँ पे पुट ओआई अपॉन कॉल ओआई। इसको हम बोलते हैं, यहाँ से जो हमारे पास वैल्यूज़ आते हैं उन वैल्यूज़ को हम बोलते हैं पीसीआर। पीसीआर वैल्यूज है सिंपली पीसीआर। ठीक है, अब यहाँ पे ओके, अब यहाँ पे ये वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, क्या अलग अलग वैल्यूज़ का क्या अलग अलग मीनिंग है। सबसे पहले बेसिक मीनिंग की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, पीसीआर में हमारे पास सबसे पहले आता है ग्रेटर देन वन, वन से ज़्यादा, वन से कम और वन के बराबर। ये तीन हो गए, इनके अलावा और तीन हैं और दो हैं, उसको आगे डिस्कस करते हैं। ये सबसे बेसिक वाले हैं। ग्रेटर देन वन का मतलब जब भी हमारा पीसीआर वैल्यू वन से ज़्यादा आएगा, वो कब आएगा? जब हमारा पुट ओआई ज़्यादा होगा। देखो कैसे, पीसीआर का मतलब होता है पुट ओआई अपॉन कॉल ओआई, पुट ओआई अपॉन कॉल ओआई होता है। अब मान लो यहाँ पे आपका पुट ओआई 4 है, 4 लाख है, कॉल ओआई आपका मान लो 3 है। 4/3 कितना आएगा? 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 1 से ज़्यादा आ गया। तो यहाँ पे ज़्यादा क्या है, यहाँ पे पुट ओ आई जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉल ओ आई। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे पीसीआर वैल्यू जो है वो 1 से ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, यहाँ पे हमें पता चला कि जो यहाँ पे पुट ओ आई है वो सबसे ज़्यादा है। अब बताओ, अब अगर यहाँ पे पुट ओ आई ज़्यादा है तो क्या यहाँ पे बुलिश बयास होगा या बेयरिश बयास होगा? अगर आपने मेरी ओआई वाली वीडियो देखी होगी, ओपन इंटरेस्ट वाली, उसमें मैंने बोला है जब भी पुट ज़्यादा होता है तो वहाँ से वो रेजिस्टेंस लेता है या सपोर्ट लेता है, वहाँ से वो सपोर्ट लेता है। तो अब अगर इसने यहाँ से सपोर्ट लिया, क्योंकि पुट ओआई ज़्यादा है, तो इसने अगर यहाँ से सपोर्ट लिया तो क्या हम यहाँ पे बेयरिश बता सकते हैं या फिर बुलिश बता सकते हैं? हम यहाँ पे बुलिश सेंटिमेंट बता सकते हैं। मतलब आप यहाँ पर बाई कर सकते हो, कॉल साइड में आप यहाँ पे सी साइड में बाइंग कर सकते हो। एक बार सिमिलरली हम लेस देन वन की बात करेंगे। लेस देन वन के लिए मान लो आपका लेस देन वन कब आएगा, मान लो आपका पुट ओ आई 2 है और कॉल ओ आई 4 है या 3 है। यहाँ पे कितना आएगा? 2/4, 0.5। 0.5 का मतलब 1 से नीचे। अब यहाँ पे ज़्यादा क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है कॉल ओ आई। कॉल ओ आई का मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो मतलब यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो सकती है, मतलब मार्केट गिर सकता है। अगर यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मार्केट गिरेगा, तो आप किस में एंट्री लोगे? आप एंट्री लोगे पुट में। तो यहाँ पे मार्केट का बयास क्या हो जाएगा? यहाँ पे मार्केट का बयास हो जाएगा बेयरिश। इसको भी मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा मोर ओ आई, किसका? कॉल ओ आई यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। उससे हमें क्या पता चल रहा है? उससे हमें पता चल रहा है कि मार्केट का जो बयास है वो बियरिश है कि नहीं? ठीक है, अब करेंगे वन की बात। बिल्कुल आसान है, अगर आपने यहाँ तक समझ लिया यूजिंग एग्जांपल। वन का आप खुद ही बता सकते हो। जब हमारा पुट ओ आई और कॉल ओ आई बराबर होता है।
अब जब पुट ओ आई और कॉल ओ आई बराबर है, दोनों साइड में इक्वल पोजीशन है, तो मार्केट कहाँ जाएगा? या तो साइडवेज हो जाएगा या बैलेंस्ड रहेगा, या तो साइडवेज हो जाएगा या बैलेंस्ड हो जाएगा, या तो साइडवेज हो जाएगा या बैलेंस्ड हो जाएगा। कॉल ओ आई इज इक्वल टू पुट ओ आई। इस केस में जो मार्केट होता है वो बैलेंस्ड हो जाता है, वो बैलेंस्ड हो जाता है। यहाँ पे ये तीन, यहाँ पे हमने बेसिक मीनिंग की बात कर ली। बेसिक मीनिंग्स में हमने यहाँ पे ये तीन चीज़ें सीख लिए। ये तीन चीज़ें हमने यहाँ पे बेसिक्स में सीख लिए। अब आगे बात करते हैं ये पीसीआर क्या होता है। क्या हम यहाँ पे सच में बाय करेंगे? क्या हम यहाँ पे कुछ और चीज़ देखेंगे, या क्या हम इसको किसी और चीज़ के साथ कंबाइन करेंगे? ये आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पीसीआर के बारे में आप यहाँ पे ये डाउट को क्लियर कर लो कि ये डायरेक्टली बाय सेल की सिग्नल नहीं है। यू कैनॉट डायरेक्ट बाय और सेल ऑन दीज पीसीआर वैल्यूज़। आप यहाँ पे इन पीसीआर वैल्यूज़ को लेके डायरेक्टली बाय या सेल नहीं करोगे, डायरेक्टली बाय या सेल नहीं करोगे। तो फिर आप यहाँ पे इन पीसीआर वैल्यूज़ को हम क्यों देख रहे हैं, हम पीसीआर को क्यों पढ़ रहे हैं? कुछ ना कुछ काम तो होगा, मे बी दे आर समहाउ यूजफुल फॉर अस। वो कैसे? पीसीआर को आपको हमेशा प्राइस एक्शन के साथ लेके चलना है, ओआई चेंज के साथ लेके चलना है। ओआई नहीं, ओआई चेंज जो कि वहाँ पे परसेंटेज में दिखती है हमें ऑप्शन चेन में, उसके साथ लेके चलना है। या फिर थर्ड एंड द लास्ट की लेवल्स, जो आपने लेवल्स निकाल के रखे होते हैं, अगर आप लेवल्स निकालते हो तो उनके साथ में आप इस पीसीआर वैल्यूज़ को लेके चल सकते हो। कौन कौन सा? सबसे फर्स्ट हमारा प्राइस एक्शन हो गया, उसके बाद ओआई चेंज और की लेवल्स। इन तीनों के साथ आप इस पीसीआर को लेके चल सकते हो। ये पीसीआर है क्या? ये डायरेक्टली बाय सेल की सिग्नल नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये मार्केट का सेंटिमेंट, मार्केट का बयास या मार्केट की पोजीशन बताता है। क्लियर? अब यहाँ पे थोड़ा और लेवल्स की बात करेंगे, प्रॉपर रेंज ऑफ लेवल्स की बात करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला होता है, इसमें हमारा सबसे पहला अगर हम ले लेंगे 0.5 से लेके 0.8। कहाँ से? 0.5 से लेके 0.8। 0.5 कब आएगा? एक एग्जांपल लेके यहाँ पे हम इसको क्लियर करेंगे। 0.5 कब आएगा? पुट अपॉन कॉल, ठीक है, पुट ओ आई अपॉन कॉल ओ आई। अब बताओ 0.5 कब आएगा? जैसे पुट ओ आई 2 है, कॉल ओ आई 4 है, तब आएगा हमारा 0.5। अब यहाँ पे ज़्यादा क्या है? यहाँ पे कॉल ओ आई ज़्यादा है, मतलब रेजिस्टेंस के नियर है। रेजिस्टेंस के नियर है तो वापस से नीचे आएगा, मतलब यहाँ पे बियरिश हो जाएगा। बियरिश हो गया तो आप यहाँ पे पुट ओ आई में बाइंग करोगे, पुट ओ आई में बाइंग करोगे। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं साथ में ही लिख लूँगा 0.5 से 0.8 वाला रेंज होता है बियरिश। बियरिश क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे जो है हमारे पास ज़्यादा कॉल ओ आई होता है। यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा कॉल ओ आई होता है। अगर यहाँ पे हमारे पास कॉल ओ आई ज़्यादा है तो यहाँ पे बुलिश प्रेशर होगा या बियरिश होगा? यहाँ पे जो मार्केट है वो प्रेशर, मार्केट विल बी अंडर प्रेशर, मार्केट अंडर स्ट्रॉन्ग प्रेशर। स्ट्रॉन्ग प्रेशर नहीं बोलेंगे, नॉर्मल प्रेशर ही बोलेंगे। अगर मार्केट के ऊपर यहाँ पे प्रेशर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड देखने को हमें मिल सकता है, डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। या फिर आगे अगर मार्केट ऊपर ही है तो वो रेजिस्टेंस लेवल पे है, रेजिस्टेंस अहेड, ठीक है, रेजिस्टेंस अहेड, रेजिस्टेंस अहेड। ये हो गया 0.5 से लेके 0.8 तक वाला जोन, ठीक है। 0.5 से लेके 0.8 तक, 0.5 से लेके 0.8 तक जो मार्केट का सेंटिमेंट रहता है वो रहता है बेयरिश। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा यहाँ पे कॉल ओआईज बहुत ज़्यादा है, कॉल ओआईज बहुत ज़्यादा है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं 0.8 के बाद। अब बात करते हैं
0.8 के बाद 0.8 से लेके आप 1 या फिर 1.1 को ले सकते हो, 1 या फिर 1.1। 0.8 की जगह आप यहाँ पे 0.9 ले लो, ज़्यादा प्रिसाइजली हम लेके चलेंगे। 0.9, 91, 90 नहीं, 91, 91 से लेके 1.1 तक, 1.1 तक। सिंपली इस जोन को हम लगभग न्यूट्रल ही कंसिडर करेंगे, 0.9 वाले को भी हम न्यूट्रल ही कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कॉल OI और पुट OI में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, वो लगभग बराबर ही होंगे, वो लगभग बराबर ही होंगे। इस वजह से हम यहाँ पे इसको न्यूट्रल जोन कह सकते हैं। न्यूट्रल जोन अगर यहाँ पे न्यूट्रल है तो मतलब बैलेंस्ड मार्केट है, मतलब दोनों साइड में बैलेंस्ड OI है, बैलेंस्ड OI है। उस केस में आप यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? उस केस में आप यहाँ पे साइडवेज या फिर एक रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट जो है यहाँ पे एक रेंज फॉर्म करेगा। उस रेंज में भी हम बिल्कुल ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर हमारा प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग है। ये हो गया 0.9 से लेके 1.1 वाली लेवल, 0.9 से लेके 1.1। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, पुट OI अपॉन कॉल OI, पुट OI अपॉन कॉल OI। जैसे यहाँ पे आपने बोला पुट OI ले लेंगे, आपने यहाँ पे 6 लाख लिया और यहाँ पे लिया 5.8 या 5 समथिंग अराउंड दिस। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, या सिंपली हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट, लगभग यहाँ पे सेम ही है, सेम ही आएगा। तो मतलब ये है कि 0.9 से लेके 1.1 के बीच जब हमारा PCR वैल्यू रहता है तो वो उसको हम न्यूट्रल जोन में कंसिडर कर सकते हैं। ये बातें सिर्फ ऑप्शंस के लिए हैं। 0.9 से लेके 1.1 तक न्यूट्रल जोन में यहाँ पे हमारा या तो मार्केट साइडवेज रहेगा या एक रेंज फॉर्म करता है। रेंज फॉर्म कब करता है? वो भी वही बात हुई, जब मार्केट कुछ इस तरह से साइडवेज हो जाएगा। तो इस रेंज में आप जो भी ट्रेड लेना हो, आप इस रेंज में भी ट्रेडिंग कर सकते हो। अब कभी क्या होता है, मार्केट ज़्यादा साइडवेज हो जाता है, मान लो कुछ इस तरह से हमारी कैंडल्स बन गई, कैंडल्स कुछ इस तरह से बन गई। इस केस में हमें ट्रेडिंग इग्नोर करनी है, ट्रेडिंग नहीं करनी है। बट अगर एक रेंज फॉर्म हो रहा है, जैसे ये एक रेंज है, मार्केट इसी रेंज में रहता है, तब आप यहाँ पे एंट्री की प्लानिंग कर सकते हो। 0.5 से लेके 0.8 तक बेयरिश, 0.9 से लेके 1.1 तक न्यूट्रल। अब 1.1 के आगे 1.2 से लेके 1.2 से लेके मान लो 1.5, 1.2 से लेके 1.5। अब आप यहाँ पे खुद ही गैस कर सकते हो, पुट अपॉन कॉल 1.2 से लेके 1.5 कब आएगा। लेट अस सपोज आपने यहाँ पे कॉल, ये पुट OI यहाँ पे आपने 16 लिया और कॉल OI मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 26। 16 अपॉन 26 जो है वो समथिंग अराउंड, नहीं ये ज़्यादा आ जाएगा, 1.6 आएगा ये, 1.2, ठीक है। 2 ले लिया और यहाँ पे ठीक है 3 ले लिया, यहाँ पे 1.7 ले लिया, 3 अपॉन 1.7 या वॉटेवर। यहाँ पे कॉल OI कम है, इस तरह से कह सकते हैं, यहाँ पे कॉल OI कम हो जाएंगे, पुट OI यहाँ पे हमारा ज़्यादा हो जाएगा, तब जाके हमारा जो वैल्यू होगा वो 1.2 से 1.5 के बीच आएगा। अब अगर यहाँ पे कॉल OI कम है मतलब पुट OI ज़्यादा है, पुट OI ज़्यादा है मतलब सपोर्ट मिलेगा, मतलब उसका ये हुआ कि यहाँ पे बुलिश है, मार्केट जो है वो बुलिश है। एक बार दोबारा देख लो, 1.2 से 1.5 कब हमारा वैल्यू आएगा, कब हमारा वैल्यू आएगा? जब हमारा पुट OI ज़्यादा होगा, जब हमारा यहाँ पे ऊपर में पुट OI ज़्यादा होगा, मान लो 10 और यहाँ पे 5.5, वो आएगा 1 पॉइंट समथिंग। उस केस में क्या होता है, ध्यान से देखो, 1.2 से लेके 1.5, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास पुट OI ज़्यादा है, मोर पुट OI।
अगर यहाँ पे पुट ओ आई ज़्यादा है उसका मतलब हुआ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्डिंग, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। अब अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है तो हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस बेसिस पे हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक अप ट्रेंड या फिर बुलिश मूव। तो 1.2 से लेके 1.5 वाला जो जोन होता है उसको हम कह सकते हैं, ये जो जोन है ये बुलिश जोन हो सकता है, ये बुलिश जोन है, इसको हम बुलिश जोन में काउंट कर सकते हैं। किसको? 1.2 से लेके 1.5 तक जो हमारा पीसीआर आएगा वहाँ पे हमारा उसको हम एक बुलिश जोन कह सकते हैं, अब 1.5 से आगे बढ़ते हैं। इसको आप एक बार माइंड में सोच लो, 1.5 से आगे कब आएगा? 1.5 से आगे कब आएगा? जब हमारे पास बहुत ज़्यादा पुट हो जाएंगे, जब हमारे पास पुट ओ आई बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक बार इसको भी मेंशन कर देते हैं, मोर देन 1.5 या 1.5 लेके चलते हैं, मोर देन 1.5। उस केस में क्या होता है? 1.5 कब आता है? 1.5 कब आता है? जब हमारे पास बहुत ज़्यादा टू मच पुट ओ आई हो जाएगा। जैसे लेट अस सपोज यहाँ पे 20 और यहाँ पे 10 हो जाएगा 2, 1.5 से ज़्यादा, तो मतलब यहाँ पे पुट ओ आई सबसे ज़्यादा, कॉल ओ आई बहुत कम है। अब इस केस में क्या करेंगे? क्या हम यहाँ पे और बाइंग करेंगे? क्या हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे? क्या हम यहाँ पे पुट साइड में बाइंग करेंगे? क्या हम यहाँ पे पुट साइड में सेलिंग करेंगे? देखो, जब यहाँ पे टू मच पुट ओ आई आ गया, बहुत ज़्यादा आ गया, इसका मतलब सिंपली आप याद रख लो कि यहाँ पे रिवर्सल के चांसेस होते हैं, रिवर्सल चांसेस ऑफ रिवर्सल के चांसेस यहाँ पे कब? 1.5 से ज़्यादा, 1.5 से ज़्यादा। इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। 1.5 से ज़्यादा का मतलब हुआ यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक्सट्रीमली बुलिश है, यहाँ पे एक्सट्रीमली बुलिश है। कभी कभी क्या होता है, ये यहाँ पे बहुत हायर जोन में आता है। अगर आप आरएसआई देखोगे तो वो वहाँ पे 70 के ऊपर निकल चुका होता है। इस केस में जो होता है रिवर्सल के चांसेस होते हैं, मतलब यहाँ पे आप पुट साइड में बाइंग कर सकते हो, बेयरिश अपकमिंग का मतलब आप यहाँ पे पीई साइड में बाई कर सकते हो। यहाँ पे हम ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमने 1.5, मोर देन 1.5, 1.2 से 1.5 वाला रेंज, इसके अलावा 0.5 से 0.8 और 0.9 से 1.1। अगर 0.5 से कम आए, ठीक है, अगर यहाँ पे 0.5 से कम आए, उस केस में हम क्या करेंगे? लेस देन 0.5 से कम, बिल्कुल इसी का अपोजिट है, ग्रेटर देन 1.5 का अपोजिट है। लेस देन 0.5 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा एक्सट्रीमली बेयरिश, का मतलब यहाँ पे कॉल ओआई ज़्यादा है, तो फिर से रिवर्सल हो जाएगा, तो उसका मतलब बुलिश सेंटिमेंट, एक बार मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, एक्सट्रीमली बेयरिश। लेस देन 0.5 का मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉल ओ आई, कॉल ओ आई बहुत ज़्यादा, तो मतलब बेयरिश रहेगा, मतलब यहाँ पे हम
एक रिवर्सल या अपसाइड मूव, रिवर्सल या अपसाइड मूव का हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी देख सकते हैं। अपसाइड मूव का मतलब वहाँ पे हम पुट में बाइंग कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे रिवर्सल था डाउन ट्रेंड में, वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा पुट ओआईज थे, मतलब सपोर्ट ले रहा था, मार्केट ऊपर जा रहा था और अब वो वहाँ से डाउन आ रहा था, तो हम वहाँ पे पुट साइड में बाइंग कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नीचे से वापस ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पे कॉल साइड में कॉल साइड में बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव पॉसिबल, स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव पॉसिबल। ये हो गया लेस देन 0.5 के केस में। बट मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको अकेले पीसीआर को देख के बाइंग या सेलिंग नहीं करनी है। तो क्या करना है आपको, आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन या फिर की लेवल्स या फिर अपना वाई चेंज देख के ही यहाँ पे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है या ट्रेड की प्लानिंग करनी है। यहाँ पे एक बार मैं एग्जांपल्स ले लेता हूँ, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स मेंशन करके रखे हैं। एक बार मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉल ओआई, पुट ओआई और पीसीआर, कॉल ओआई, पुट ओआई और पीसीआर। लेट अस सपोज कॉल ओआई हमारे पास 18 लाख, पुट ओआई 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 16/18, दैट विल बी समथिंग अराउंड 0.88। अब 0.88 के केस में हम क्या करेंगे, 0.88 के केस में जस्ट अभी थोड़ी देर में पहले मैंने बता दिया। सिमिलरली कॉल ओआई अब यहाँ पे 1 से ऊपर का ले लेंगे पीसीआर, कॉल ओआई लेट अस सपोज 21, पुट ओआई 23, तो इट विल कम आउट एज 23/21, 23/21 1.09 के आसपास आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, इस वाले केस में हमारे पास कॉल ओआई ज़्यादा थे, इस वाले केस में हमारे पास पुट ओआई ज़्यादा है, इस वाले केस में हमारे पास पुट ओआई ज़्यादा है, पुट ओआई ज़्यादा है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कॉल ओआई ज़्यादा था, मतलब रेजिस्टेंस लेवल पे था, रेजिस्टेंस लेवल पे है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे पुट बाय करोगे। यहाँ पर आप बाय क्या करोगे, एक सेकंड इधर लिख लेते हैं हम, पीसीआर के बगल में बाई, आप यहाँ पे क्या बाय कर सकते हैं वो लिख देंगे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले वाले में आप यहाँ पे पी साइड में बाइंग की प्लानिंग कर सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पे डाउन ट्रेंड को एक्सपेक्ट करोगे, राइट। दूसरे केस में हमारा पुट ओआई ज़्यादा था, 1.09 आया वैल्यू, 1.09 आया, 1.09 आया, मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे दोनों की डिफरेंस, अगर आप देखोगे 21 और 23 बहुत कम डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे जो है एक रेंज या फिर न्यूट्रल जोन हम इसको कह सकते हैं। एक रेंज अगर यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा तो आप वहाँ पे रेंज के लो या हाई पे भी कर सकते हो, बट जनरली इसको हम न्यूट्रल वाली कैटेगरी में काउंट करते हैं। इसके बाद अब इस न्यूट्रल वाली कैटेगरी से बाहर निकलते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे कॉल वाई ले लिया 12, कॉल वाई मैंने यहाँ पे 12 ले लिया और पुट वाई मैंने यहाँ पे 16 ले लिया। यहाँ पे हो जाएगा 16/12 करेंगे तो 1.1 से ज़्यादा आएगा, जो कि आएगा 1.33। अब यहाँ पे देखो 16 ज़्यादा है और दोनों की डिफरेंस अगर आप देखोगे तो इस वाले के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा है। यहाँ पे डिफरेंस था 2 लाख का, यहाँ पे डिफरेंस है 4 लाख का, जो कि हमारा पीसीआर कैलकुलेट करने के बाद 1.33 आ रहा है। 1.33 के लिए मैंने आपको क्या बता दिया था, 1.2 से लेके 1.5 तक हमारा बुलिश जोन रहता है। अगर यहाँ पे बुलिश जोन है तो आप बाइंग किस में करोगे, कॉल साइड में। आप यहाँ पे बाइंग करोगे कॉल साइड में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पुट ओआई ज़्यादा है, मतलब सपोर्ट मिल रहा है तो ऊपर जाएगा तो कॉल साइड में बाय करेंगे, कॉल साइड में बाय करेंगे। एक और देख लो, अब यहाँ पे थोड़ा और बढ़ाएंगे, कॉल ओआई मान लो 16 और पुट ओआई 26, तो ये हो जाएगा 26/16, दैट विल कम आउट टू बी एज 1.62 ओके। अब यहाँ पे 26 ज़्यादा है, बट कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, 10 का यहाँ पे डिफरेंस है, 26 लाख और 16 लाख मान लो, तो यहाँ पे हमारा जो पीसीआर आ रहा है वो आ रहा है 1.62 मतलब 1.5 से ज़्यादा। 1.5 के लिए हमने क्या लिखा था, मोर देन 1.5 हमने लिखा था एक्सट्रीमली बुलिश,
एक्सट्रीमली बुलिश का मतलब रिवर्सल चांसेस आप पुट साइड में बाय कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे पुट वाई ज़्यादा मतलब बहुत सपोर्ट से बहुत दूर हो चुका है, अब ये बहुत दूर निकल चुका है ये कह सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे पुट वाई बहुत ज़्यादा है और पी सी आर 1.62 आ रहा है, मतलब अब यहाँ से वापस रिवर्सल के चांसेस है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इस केस में आप यहाँ पे पुट साइड में बाय कर सकते हो, क्योंकि इंडेक्स जो है वो वापस, मार्केट जो है वो वापस नीचे आ सकता है। इस केस में हम यहाँ पे पुट साइड में कर सकते हैं, पुट साइड में कर सकते हैं, या एक तरह से हम इसको ट्रैप जोन भी कह सकते हैं। एक तरह से हम यहाँ पे इसको ट्रैप जोन भी कह सकते हैं। क्योंकि ट्रैप जोन क्यों कहेंगे, ट्रैप जोन क्यों कहेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखेंगे जनरली 1 से ज़्यादा है तो यहाँ पे हमें बियरिश से सेंटिमेंट लग रहा है। उस केस में जो बायर्स घुसेंगे कॉल साइड में तो वो ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि कभी भी मार्केट रिवर्स ले सकता है, कभी भी मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। एक शार्प फॉल हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट्स वाई। ठीक है, और एक 0.5 से कम का अगर लेंगे 10, वो मैंने यहाँ पे भी एग्जांपल बताई थी, एक बार दोबारा ले लेंगे। लेट अस सपोज कॉल ओ आई 10 और पुट ओ आई यहाँ पे 5, 5/10 करेंगे तो 0.5 आएगा। 0.5 से कम लेना है। अगर यहाँ पे जब भी यहाँ पे 0.5 से कम आता है, लेस देन 0.5, वो क्या हो जाएगा, वो इसका अपोजिट हो जाएगा। वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम सी साइड में बाई कर सकते हैं, बिल्कुल इस पी वाले का अपोजिट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा क्या था, यहाँ पे कॉल ओ आई बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कॉल ओ आई, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे पुट ओ आई बहुत ज़्यादा था। इस वाले में पुट ओ आई बहुत ज़्यादा था और यहाँ पे कॉल ओ आई बहुत ज़्यादा हो गया। क्लियर? अब देखो इसके बाद ये हो गया हमारा पीसीआर वैल्यूज़ का रेंज, पीसीआर वैल्यूज़ हो गए। अब देखो इसके बाद हम पीसीआर को इंट्राडे में कैसे यूज़ करेंगे, पीसीआर को हम इंट्राडे में कैसे यूज़ करें, क्योंकि बहुत, अगर आप ऑप्शन चेन में देखोगे बार बार, अब देखो पहले 71 70 पीसीआर बढ़ रहा है, पीसीआर घट रहा है, उस केस में हम कैसे इसको हम यूज़ करेंगे। एक शॉर्ट कंसेप्ट बता दूंगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले इंट्राडे में हम पीसीआर को कैसे यूज़ करते हैं, ट्रेंड कन्फर्मेशन के लिए। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे ट्रेंड कन्फर्मेशन, ट्रेंड कन्फर्मेशन का मतलब, ट्रेंड कन्फर्मेशन का मतलब अगर आपका पीसीआर बढ़ रहा है, अगर आपका पीसीआर बढ़ रहा है, सपोज 0.9 0.9 1.1 और इसके बाद 1.4, क्योंकि आगे हमारा 1.5 आने वाला है, वो फिर अलग रेंज में आएगा, 0.9 0.96 1.1 1.2 इस तरह से। और इसके साथ साथ अगर आपका प्राइस भी बढ़ रहा है, अगर आपका प्राइस भी बढ़ रहा है, उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय करोगे, जिसको हम सी भी बोलते हैं। उस केस में आप कॉल ऑप्शन बाय करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीसीआर हमारा बढ़ रहा है 0.9 1.1 1.4 करके, मतलब यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। इसका रीज़न अगर मैं यहाँ पे बता दूँ, इस वाले में मैं रीज़न बता दूंगा, आगे आप रीज़न खुद ही समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पुट राइटर्स ज़्यादा हो रहे हैं। राइटर्स का मतलब सेलर्स, पुट सेलर्स यहाँ पे डोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मार्केट ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है, मार्केट ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है, राइट। ये हो गया फर्स्ट वाला ट्रेंड कन्फर्मेशन। अगर पीसीआर बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है, तो आप कॉल साइड में एंट्री ले सकते हो। क्लियर? सेकंड वाला, अब यहाँ पे रिवर्सल की बात करेंगे। सेकंड वाले में हम रिवर्सल की बात करेंगे। रिवर्सल कब होता है, एक्सट्रीम पीसीआर पे। एक्सट्रीम पीसीआर पे हम रिवर्सल एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सट्रीम पीसीआर पे हम रिवर्सल एक्सपेक्ट करते हैं। अब ये एक्सट्रीम पीसीआर मान लो 1.7 से ज़्यादा, लेट अस सपोज 1.8, मोर देन 1.7, 1.8 प्लस प्लस, राइट, कुछ इस तरह से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ
कि जो हमारा प्राइस है दैट इज नियर रेजिस्टेंस, प्राइस इज नियर रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुट हो गए, यहाँ पे पुट और कॉल का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, राइट। प्राइस इज नियर रेजिस्टेंस, पुट सेलर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो प्राइस जो है वो रेजिस्टेंस पे पहुँच गया होगा। अब अगर रेजिस्टेंस पे पहुँच गया है तो वहाँ पे आप क्या करोगे? कॉल साइड का प्राइस जो है बहुत ऊपर भागा होगा तो आप वहाँ पे पुट साइड बाय करोगे, आप वहाँ पे पुट साइड बाय करोगे, बाय पुट ऑप्शन, आप यहाँ पे पुट साइड बाय करोगे। और तीसरी कंडीशन क्या है? अब अगर बहुत कम पीसीआर होगा, ये था एक्सट्रीमली हाई पीसीआर रिवर्सल। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे लो पीसीआर रिवर्सल की बात करेंगे। लेट अस सपोज यहाँ पे हमारा पीसीआर जो है दैट इज लेस देन 0.5 या फिर 0.5, लेस और इक्वल टू 0.5। इसका मतलब पीसीआर जो है वो सपोर्ट पे है। पीसीआर जो है वो सपोर्ट के पास में है। सिंपल बात है, अगर आप पीसीआर सपोर्ट के पास में है तो आप यहाँ पे क्या करोगे? आप यहाँ पे कॉल साइड में बाइंग करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटर्स हो गए जिसकी वजह से हमारा पीसीआर वैल्यू 0.5 या उससे कम आएगा, 0.5 या उससे कम। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेंगे, फिर से आपका यहाँ पे रिकॉल हो जाएगा। पुट अपॉन कॉल होता है, पुट आपने ले लिया यहाँ पे 10, कॉल अपॉन कॉल हमने यहाँ पे ले लिया, नहीं वो 2 आ जाएगा, ठीक है। कॉल हमने यहाँ पे ले लिया 20, 1/2 आएगा, मतलब 0.5। यहाँ पे ज़्यादा कौन है? यहाँ पे ज़्यादा है कॉल वाले ज़्यादा है तो दैट इज़ एट रेजिस्टेंस पे है, दैट इज़ एट रेजिस्टेंस। वहाँ पे आप यहाँ पे एट रेजिस्टेंस नहीं, वो रेजिस्टेंस से भी वहाँ पे वो निकल चुका होता है, मतलब जिसको हम कहेंगे शॉर्ट कवरिंग। तो उस केस में हम यहाँ पे सीई बाय करेंगे, नॉट रेजिस्टेंस, इट विल बी एट सपोर्ट। क्योंकि 0.5 से कम या 0.49 इट विल बी एट सपोर्ट, एट सपोर्ट। 0.5 से कम वाला वैल्यू लेटर एक ले लेंगे हम यहाँ पे, 0.5 से कम, जस्ट अ सेकेंड, मतलब 5/10 हमने भी लिया था, 10 की जगह हम कुछ और वैल्यू ले सकते हैं ताकि हमारा 0.5 या उससे कम आ जाए। 0.5 से कम 0.49, वो उस केस में क्या होता है कि जो हमारा पीसीआर होता है, वो जो हमारा प्राइस होता है वो हमारा सपोर्ट पे होता है। सपोर्ट पे होगा तो उस केस में हम यहाँ पे कॉल साइड बाय कर सकते हैं, उस केस में हम यहाँ पे कॉल साइड बाय करेंगे। पुट ओ आई अपॉन कॉल ओ आई, 0.5 आना चाहिए। 0.5 के लिए हम यहाँ पे लेटर सपोज पुट ओ आई हमने यहाँ पे 10 ले लिया, तो कॉल ओ आई हम लेंगे यहाँ पे 19 या 22, 20, पहले 20 ले लेंगे, यह जाएगा 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, 0.5 आ गया, मतलब जो है यहाँ पे सपोर्ट पे है, यहाँ पे नियर सपोर्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट करके एक चीज़ मैं बता दूंगा, यहाँ पे आप पीसीआर को कब चेक करेंगे, कैसे हम उसको ट्रैक करेंगे, कब चेक करेंगे, कैसे हम उसको ट्रैक करेंगे, ये चीज़। सबसे पहले आपको पीसीआर देखना है 9:30 पे, 9:30 पे आपको पीसीआर देखना है। 9:30 से 10:30 तक आप उसको ट्रैक करेंगे, क्या पीसीआर बढ़ रहा है, क्या पीसीआर घट रहा है, उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हमारे पास 3 केस निकल के आएंगे, जिसमें से फर्स्ट केस, अगर पीसीआर बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब हुआ अगर पीसीआर बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे बुलिश सेंटिमेंट रहने वाला है, बुलिश ट्रेंड डे या फिर बुलिश डे। उस केस में आप कॉल साइड डिप्स पे बाय करोगे। ये नहीं कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम ऊपर में ही घुस रहे हैं, आप यहाँ पे सी में बाइंग करोगे, बट जब ये डिप आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? सेकंड वाला,
अगर पीसीआर घट रहा है, अगर पीसीआर घट रहा है, प्राइस भी घट रहा है, पीसीआर भी घट रहा है, प्राइस भी घट रहा है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा बेयरिश डे। उस केस में आप पुट साइड में बाय करोगे कब? जब वहाँ पे एक पुल बैक आ जाएगा, जब वहाँ पे एक पुल बैक आ जाएगा। थर्ड, इस वाले पे ध्यान से देख लीजिए, थर्ड वाला, अगर पीसीआर बहुत ज़्यादा है, लेट अस सपोज 1.5 से ज़्यादा, लेकिन जो प्राइस है उसमें कोई वो राइज नहीं कर रहा है, प्राइस इंक्रीज नहीं हो रहा है, प्राइस इंक्रीज नहीं हो रहा है, उस केस में जो हमारा बुलिश सेंटिमेंट था वो वीक हो जाएगा। वो वीक होने वाला है या होता, वो वीक होने वाला है, वीक होने वाला है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? वीक बुलिशनेस, वीक बुलिशनेस का मतलब एक फॉल आने वाला है, फॉल आने वाला है, फॉल आने वाला है का मतलब आप यहाँ पे पी साइड में अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हो, अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। यहीं पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, मान लो आपका पीसीआर 1.0 से लेके 1.1 गया, उसके बाद 1.3 गया, तो इस केस में आप यहाँ पे क्या करोगे? आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पीसीआर जो है वो यहाँ पे बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे पीसीआर बढ़ रहा है तो आप यहाँ पे कॉल साइड में एंट्री ले सकते हो। सिमिलरली मान लो यहाँ पे 1.6 से लेके 1.8 से लेके पीसीआर 2 जा रहा है, उस केस में यहाँ पे हम रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। उस केस में हम पी साइड में एंट्री बना सकते हैं। क्लियर? क्लियर? इसके अलावा आपको पीसीआर को, जैसे कि मैंने आपको बोला, की लेवल में, की लेवल के साथ, या फिर अपना प्राइस एक्शन, या फिर वहाँ पे ओआई चेंज, इनके अलावा अगर इंडिकेटर देखेंगे तो वीवैप होता है, वीवैप होता है। और वीवैप के अलावा अगर हम देखेंगे तो फिर अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस जो कि प्राइस एक्शन में ही आता है। क्लियर? तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा पीसीआर के बारे में, हमने क्या क्या जाना कि जो पीसीआर होता है वो हमें मार्केट का सेंटिमेंट बताता है। पीसीआर जो होता है वो हमें मार्केट का सेंटिमेंट बताता है, वो हमें मार्केट का सेंटिमेंट बताता है। उस ओनली पीसीआर के बेसिस पे हम बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते, सिर्फ हम पीसीआर के बेसिस पे ट्रेंड या फिर रिवर्सल को कंफर्म कर सकते हैं, ट्रेंड या फिर रिवर्सल को कंफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पीसीआर एक्सट्रीम है, बहुत कम है या फिर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे वो हमारे लिए एक तरह का ट्रैप हो सकता है, वहाँ पे वो हमारे लिए एक तरह का ट्रैप हो सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप पीसीआर को प्राइस एक्शन के साथ में कंबाइन करेंगे, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप वीवैप भी लगाओ, आप सब कुछ हर हर मतलब पूरे जितने भी मैंने आपको अभी तक बोले 4-5, आप इन सब के साथ इसको कंबाइन करो। आप सिर्फ इसको प्राइस एक्शन के साथ भी कंबाइन कर सकते हो, आप सिर्फ इसको वीवैप के साथ भी कंबाइन कर सकते हो, आप इसको अपनी जो आपकी लेवल्स होंगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस की लेवल्स, उनके साथ भी आप इसको कंबाइन कर सकते हो। क्लियर? तो ये 4 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं जब भी आप पीसीआर को देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पीसीआर विद प्राइस एक्शन और योर की लेवल्स और वीवैप, जब भी आप इसके बेसिस पे ट्रेड लोगे। क्लियर? तो ये था आज पीसीआर का टॉपिक। नेक्स्ट में हम बात करेंगे पीसीआर प्लस ओआई शिफ्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम पीसीआर और ओआई शिफ्ट या ओआई चेंज, उस केस में हम कैसे अपने ऑर्डर्स या अपना ट्रेड प्लेस करते हैं, क्या हम वहाँ पे बाइंग करेंगे, सेलिंग करेंगे, उस केस में हमें क्या क्या देखना होता है, उस सब पे हम बात करेंगे। जब हमारा पुट ओआई बढ़ेगा, वहाँ पे ओआई शिफ्ट बढ़ेगा, राइट, इन अकॉर्डेंस। और इसके बेसिस पे हम अपना सिलेक्शन कैसे करेंगे, हम कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं, ये सब पे हम बात
करेंगे।